ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ का नफाज फौरी तौर पर होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर वाज़ेह पैगाम। कहा, जो ममालिक ईरान के साथ कारोबारी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे वो खुद को अमरीकी मंडी में इजाफी माली बोझ के लिए तैयार रखेंगे। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से खौफजदा नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन मेज़ पर मौजूद हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी को तरजीह दे रहे हैं। ईरान अवामी सतह पर कुछ और अमरीका से कुछ और बात कर रहा है। ज़रूरत पड़ी तो फौजी ताकत इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया, ईरान में अमरीकी शहरी हुकूमती मदद का इंतजार न करें। ईरान में मुजाहिरे पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। अमरीकी शहरी जख्मी हो सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। चीन ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है, किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ हैं। सबकी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। ईरान मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकता है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाजी मुजाहिरों में 650 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तेहरान में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। अब तक 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में 114 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। पाकिस्तान का यूक्रेन जंग पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, आइंदा माह यूक्रेन जंग को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि उम्मीद है अमन की कोशिशें मुनसिफाना और नतीजा खेज होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची को टेलीफोन। ईरान में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़राए ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने का आज़ू। इंडोनेशिया की पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दुनिया में बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तफसीली बातचीत की गई। दिफाई सनत में शराकतदारी को वुसअत देने पर जोर। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा फ़ज़ाई ताउन, इस्तेदादी कार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने वफ़द को पाक फ़ज़ाइया में मज़ीद जिद्दत के प्रोग्राम से आगाह किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और जंगी तैयारी को सराहा। ISPR के मुताबिक वफ़द ने तरबियत, हवाबाजी, एरोस्पेस में ताउन के फ़रोग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी दी। ये चाहते हैं सिंध हुकूमत जलसागाह भर दे।
PTI ने हमेशा इंतशात से काम लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टांक में पुलिस पर हमले के दौरान ड्रोन के जरिए बारूद इस्तेमाल किया गया। NFC में दहशतगर्दी के खिलाफ मिलने वाली 1% रकम क्या हमने पुलिस पर खर्च की? फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा, तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला हल के करीब। अपोजिशन लीडर के लिए आज दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का शेड्यूल जारी कर दिया। सदर आसिफ जरदारी आज सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी बहरीन जाएगा। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमा रवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मिलेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म हाउस ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत ने सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया था। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 कौमी पॉलिसी से हम आहंग न होने पर वापस लिया गया। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर कौमी असम्बली से वॉक आउट किया था। बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने अटक सीमेंट की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दोहरे पहलू को तस्लीम करते हुए कहा कि कानून के वफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसीलिए ये दुरुस्त और कानूनी है। आरिफवाला के नवाही गांव में गैस लीकेज के बायस घर में आग लग गई। मां और 2 बच्चियां झुलसकर जाँ बहक। खावन शदीद जख्मी। लैया के इलाके करोड़ लाल ईसन में कमरे में आग लगने से 3 जहनी माजूर बच्चियां जाँ बहक। लकी मरवत में दरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। थाना सिटी की हदूद का टाखेल में फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल किया गया। एक जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में भत्ताखोर बेलगाम। कोरंगी में भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी। पुलिस ने फैक्ट्री के साबिक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम इससे कबल भी फैक्ट्री मालिकान से लाखों रुपए भत्ता वसूल कर चुका था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -13 तक गिर गया। अस्तोड़ में -11 रिकॉर्ड। गिलगित -8, कल्लात में -6 रिकॉर्ड। क्वेटा और मरी में -1 डिग्री हो गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 2। कराची में 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते बारिशों की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर।